मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या होगा अगर आपके और आपके सपनों के जीवन के बीच बस स्पष्टता की कमी है? क्या चाहिए, कहाँ जाना है और वहां कैसे पहुंचना है, इन सब की स्पष्टता। सोचिए, अगर एक कौशल आपकी छिपी क्षमता को खोल दे, हर बाधा से ऊपर उठने में मदद करे और वो लक्ष्य दिला दे जिन्हें आप असंभव मानते थे। वह कौशल है लक्ष्य निर्धारण। और ब्रायन ट्रेसी के इस क्लासिक सारांश में आप इसकी पूरी शक्ति जानेंगे। अंत तक आप सीखेंगे कैसे अपने जीवन की कमान संभालें, अपना भविष्य बदलें और असाधारण सफलता पाएं, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें। तो अंत तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि यह यात्रा आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी क्षमता को जगाएं। सफल लोग किसी खास शक्ति के साथ नहीं जन्मते। वे बस जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और हर दिन उसके लिए मेहनत करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए, अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, वह आपकी असली क्षमता का सिर्फ एक हिस्सा है। जिन लोगों की आप प्रशंसा करते हैं, जो असाधारण लगते हैं, वे आपसे अलग नहीं हैं। सही सोच और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आप भी ऐसी सफलता पा सकते हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। हमेशा याद रखें, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं या क्या गलतियां की हैं। मायने रखता है कि आप कहां जा रहे हैं और अब से आगे क्या फैसले लेते हैं। कल बीत चुका है। आज आपके पास एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका है। एक स्पष्ट विशिष्ट लक्ष्य ही उस भविष्य तक पहुंचने का आपका टिकट है। सब कुछ दिमाग में शुरू होता है। मानव इतिहास का हर आविष्कार, हर उत्पाद, हर सफलता एक विचार से शुरू हुई। आपके हाथ में फोन, सड़क पर कार, यहां तक कि इंटरनेट, ये सब कभी किसी के दिमाग में सिर्फ विचार थे। यही है विचार की शक्ति। आप इसी शक्ति से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। जो आपके मन पर हावी होता है, वही अंततः आपके जीवन को परिभाषित करता है। अगर आप सफल लोगों से पूछें कि वे ज्यादातर क्या सोचते हैं, वे कहेंगे अपने लक्ष्य और उन्हें पाने के तरीके। इसीलिए वे स्वाभाविक रूप से अवसर, समृद्धि और विकास को आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर असफल लोग समस्याओं, निराशाओं और अस्वीकृति के बारे में सोचते रहते हैं। वे अपने संघर्षों के लिए दूसरों को दोष देते हैं और ऐसा करके खुद को नकारात्मकता में फंसा लेते हैं। क्या आप अंतर समझते हैं? सफल लोग सफलता को आकर्षित करते हैं क्योंकि उनका ध्यान उसी पर केंद्रित होता है। असफल लोग अधिक निराशा को आकर्षित करते हैं क्योंकि वहीं उनका ध्यान रहता है। जब तक आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है और आप रोज उस पर काम करते हैं, आप सफलता को अपनी ओर खींचेंगे। आप खुद को सही जगह, सही समय पर, सही लोगों से मिलते हुए पाएंगे। ब्रह्मांड आपके लक्ष्य के आकार की परवाह नहीं करता। अगर आप कुछ छोटा चाहते हैं, जैसे दिन में काम और रात में नेटफ्लिक्स के साथ आराम, तो वही पाएंगे। पर अगर आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं, जैसे सार्थक करियर, वित्तीय आजादी या असाधारण जीवन, वो भी आपकी पहुंच में आएगा। इसका रहस्य है स्पष्टता। अपना लक्ष्य लिख लें, इसे विशिष्ट, मापने योग्य बनाएं और समय सीमा तय करें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, मैं 2 साल में सीनियर मैनेजर बनूंगा, या इस साल के अंत तक मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, या 6 महीने में मैं अपनी आय तिगुनी कर लूंगा। 1980 में हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने लक्ष्य निर्धारण पर एक प्रसिद्ध अध्ययन किया। उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या उनके पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य और उन्हें पाने की कोई योजना है। सिर्फ 3% के पास लिखित लक्ष्य थे, 13% के पास लक्ष्य थे पर लिखे नहीं थे, और 44% के पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। 10 साल बाद शोधकर्ताओं ने फिर जांच की। 13% लोग जिनके पास लक्ष्य थे पर लिखे नहीं थे, वे बिना लक्ष्य वालों से 2 गुना कमा रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नतीजा था, 3% जिन्होंने लक्ष्य लिखे थे, वे बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। इस पर विचार करें। जिंदगी में बहते जाने और असाधारण सफलता पाने का फर्क अक्सर एक छोटे कदम पर टिका होता है। अपने लक्ष्य साफ साफ लिखना और उन पर टिके रहना। एक अस्पष्ट इच्छा, जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं, लक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ एक इच्छा है।
एक सच्चा लक्ष्य स्पष्ट, विशिष्ट और मापने योग्य होता है, और जब आप इसे लिख लेते हैं तो आप अपने हर कदम के लिए एक दिशा सूचक पा लेते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप कभी खोए हुए महसूस नहीं करेंगे। आपका हर कदम एक मकसद के साथ होगा। हर दिन आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। आप व्यर्थ चीजों या बेमतलब कामों पर समय नहीं गंवाएंगे। जिंदगी छोटी है और स्पष्टता से आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अपने जीवन की कमान संभालें। 21 साल की उम्र में ब्रायन ट्रेसी कंगाल थे। एक छोटे घर में रहते और फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उनके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, न दोस्तों या परिवार का साथ था, न ही कोई सहारा। एक ठंडी रात खिड़की के पास अकेले बैठे, कांपते हुए, उन्हें जीवन बदलने वाला एहसास हुआ। कोई बचाने नहीं आएगा। अगर उनकी जिंदगी बदलनी थी तो यह सिर्फ उन पर ही निर्भर था, किसी और पर नहीं। उसी पल से उन्होंने अपने भविष्य की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। यह एक ऐसा सबक है जो कई लोग कभी नहीं सीखते। बजाय इसके वे 40-50 की उम्र में अपने माता पिता को गरीबी या अच्छी शिक्षा न देने के लिए दोष देते रहते हैं। वे अपनी परवरिश पर शिकायत करते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं और खुद को पीड़ित समझते हैं। लेकिन इस सोच वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आप ऐसे ही जीना चाहते हैं? लगातार दूसरों को दोष देते हो, पछतावे और कड़वाहट से भरे हो? अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा। गुस्सा, डर, जलन और असुरक्षा आपको सिर्फ नीचे खींचेंगे। ये आपकी ऊर्जा खा जाते हैं और जीवन में अच्छी चीजों के आने में बाधा बनते हैं। जब आप इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं तब शांति, प्यार, खुशी और उत्साह पाते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे करें? दो ताकतवर तरीके हैं। पहला है अपने गुस्से को सही ठहराना बंद करना। कई लोग मानते हैं कि उन्हें अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उनके साथ जो हुआ उसके कारण परेशान होने का हक है। कल्पना करें एक फैक्ट्री कर्मचारी की जो नौकरी खो देता है क्योंकि कंपनी वित्तीय संकट में थी। वह ठगा हुआ महसूस करता है और मानने लगता है कि बॉस ने उसे निजी नापसंदगी से निकाला। गुस्से में वह कंपनी पर मुकदमा करने तक की सोचता है। जब तक वह इस गुस्से को जायज ठहराता रहेगा उसका जीवन दुखी ही रहेगा। पर अगर वही कर्मचारी सच्चाई मान ले कि सिर्फ वही नौकरी नहीं खोया है, कि यह व्यक्तिगत नहीं था, तो वह आगे बढ़ सकता है। वह खुद से कह सकता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, मैं नई नौकरी ढूंढ लूंगा। नकारात्मक भावनाओं को सही न ठहराकर वह खुद को आजाद कर लेता है। दूसरा तरीका है पूरी जिम्मेदारी लेना। मान लें कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो। अगर कुछ गलत होता है तो दूसरों को दोष देने के बजाय अपने आप से कहें, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, मैं इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं। यह छोटा सा मानसिक बदलाव आपको पीड़ित से रचनाकार बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और किसी जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं तो ट्रैफिक को दोष न दें या शहर को कोसें नहीं। जिम्मेदारी स्वीकार करें। मुझे पहले निकलना चाहिए था, मुझे बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। फिर ध्यान दें कि वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं। यह नजरिया आपको तनाव से मुक्त करता है और आपको फिर से नियंत्रण में लाता है। यह सच है जिसे आप दोष दे रहे हैं, उसे आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, खाते पीते, हंसते, मजे करते हैं, जबकि आप दुख में डूबे रहते हैं। गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाता है, उन्हें नहीं। इसके बजाय खुद को अपने जीवन का सीईओ समझें। आप अपने करियर, रिश्तों और वित्त के मालिक हैं। जब आप खुद को बॉस मानते हैं तो बहाने बनाना छोड़कर बेहतर फैसले लेने लगते हैं। ऐसे फैसले जो आपकी आय बढ़ाते, रिश्ते मजबूत करते और क्षमता का विस्तार करते हैं। अपने जीवन का नेतृत्व करना दोष छोड़ने, जिम्मेदारी लेने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के निर्णय से शुरू होता है। यह सफल लोगों की मानसिकता है। अपना भविष्य खुद बनाएं। इतिहास के हर महान नेता में कौन सा एक गुण समान था? वह है दृष्टि। नेता जानते हैं वे क्या चाहते हैं और आगे का रास्ता साफ देखते हैं। वे भविष्योन्मुखी होते हैं, हमेशा यह देखते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, न कि कहां से आए हैं।
सच्चा नेता वर्षों आगे देखता है और आज ऐसे फैसले लेता है जो उसे उस दृष्टि के करीब ले जाएं। वे अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर हर दिन उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर गैर नेता अतीत में फंसे रहते हैं। वे पुराने पछतावे और गलतियां दोहराते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। संभावनाओं को देखने के बजाय वे सिर्फ समस्याओं और तत्काल सुख पर ध्यान देते हैं। जैसे ही आप नेता जैसा सोचना शुरू करेंगे, आप नेता जैसा काम करेंगे और जल्द ही नेता जैसे सफल होंगे। आपके लक्ष्यों के बीच सबसे बड़ी बाधा आपकी परिस्थितियां, शिक्षा या वित्त नहीं है। यह आपकी खुद की सीमित मान्यताएं हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके पास पैसे, बुद्धि, प्रतिभा, रचनात्मकता या अच्छी दिखावट की कमी है। लेकिन क्या होगा अगर आप एक पल के लिए मान लें कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है? क्या होगा अगर आप खुद को असीमित संसाधनों, अवसरों और हर वांछित कौशल के साथ देखें? अपनी आंखें बंद करें और खुद को 5 साल आगे के भविष्य में देखें। अगर कुछ भी असंभव न हो तो आप कहां होंगे? अपने करियर के बारे में सोचें। अगर आप असफल न हो सकें तो आप क्या कर रहे होंगे? आप किस स्तर तक पहुंच गए होते? आपने कौन से कौशल में महारत हासिल कर ली होती? अपने वित्त के बारे में सोचें। अगर कोई सीमा न हो तो आप कितना कमा रहे होते? आपकी जीवन शैली कैसी दिखती? आपके बैंक में कितना पैसा जमा होता? अपने रिश्तों के बारे में सोचें। आपके साथ कौन होता? अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो आपका पारिवारिक जीवन कैसा होता? सफल लोग ऐसे ही सोचते हैं। वे कोई सीमा नहीं देखते, कोई बाधा नहीं, कोई बहाना नहीं। वे नहीं पूछते मैं ही क्यों, या कहते काश मेरे पास यह या वह होता, बल्कि वे एक सरल, शक्तिशाली सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे हासिल करूं? और फिर वे कार्रवाई करते हैं। इसीलिए उच्च प्राप्तिकर्ता तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे ड्रामा या बहानों पर समय बर्बाद नहीं करते। औसत लोग परिस्थितियों के बिल्कुल सही होने का इंतजार करते रहते हैं। नेता जो कुछ भी उनके पास है उसी से तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसीलिए वे अपना भविष्य खुद बनाते हैं। अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। हर सच्चा सफल व्यक्ति जानता है कि वह कौन है और किस बात के लिए खड़ा है। उनके मूल्य एक मजबूत इमारत की नींव की तरह ठोस होते हैं। दूसरी ओर साधारण लोग अक्सर अपने मूल्यों और लक्ष्यों को लेकर भ्रमित रहते हैं। यही भ्रम उन्हें जीवन में बहुत कुछ हासिल करने से रोकता है। आपके मूल्य आपके व्यक्तित्व के मूल में होते हैं। वे आपको परिभाषित करते हैं, चाहे आप ईमानदार हों, दयालु, धैर्यवान या अनुशासित। ये गुण उन मूल्यों के प्रतिबिंब हैं जो आप अंदर गहराई से रखते हैं। आपके मूल्य जितने स्पष्ट होंगे, आप उतने ही प्रभावी और संतुष्ट बनेंगे। अपने व्यक्तित्व को प्याज की परतों जैसा समझें, जिसमें कई परतें होती हैं। सबसे केंद्र में आपके मूल्य हैं। उनके चारों ओर आपकी मान्यताएं हैं जो आप अपने और दुनिया के बारे में सच मानते हैं। आपके विश्वास सीधे आपके मूल्यों से निकलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दयालुता और उदारता को महत्व देते हैं तो आप मानेंगे कि लोगों के साथ सम्मान और करुणा से पेश आना चाहिए। अगली परत आपकी अपेक्षाएं हैं। सकारात्मक मूल्य सकारात्मक विश्वास बनाते हैं और सकारात्मक विश्वास आपको अच्छी चीजों की उम्मीद दिलाते हैं। आप हर जगह अवसर देखने लगते हैं और मानते हैं कि जीवन आपके पक्ष में काम कर रहा है। फिर आता है आपका रवैया। आपका रवैया आपके मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं से आकार लेता है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया अच्छी जगह है तो आप हर दिन आशावाद के साथ शुरू करेंगे। आपको यकीन होगा कि सफलता आपकी पहुंच में है और आप उम्मीद करेंगे कि आपके अनुभव आपको लक्ष्यों के करीब ले जाएंगे। यह रवैया बाहर की ओर फैलता है और हर मिलने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। और अंत में सबसे बाहरी परत पर आपके कार्य हैं। आपके कार्य आपके भीतर की हर चीज का प्रतिबिंब है। आपके मूल्य, विश्वास, उम्मीदें और रवैया। अगर आप सफल होते हैं तो यह किस्मत या नियति से नहीं, बल्कि आपके कार्य, मजबूत मूल्यों और सकारात्मक सोच से जुड़े हैं। जब आप असफल होते हैं, तनाव, निराशा या नकारात्मकता महसूस करते हैं तो अक्सर आपके कार्य आपके मूल्यों से अलग होते हैं। तब आपको रुकना चाहिए और खुद से पूछना, क्या मैं अपने मूल्यों के प्रति सच्चा हूं? क्या मैं वैसे जी रहा हूं जो मुझे सही लगता है? स्टीफन कोवे ने एक बार कहा था, इससे पहले कि आप चढ़ें,
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते समय यह सुनिश्चित करें कि वह सही इमारत से लगी हो। अगर आपके मूल्य स्पष्ट नहीं हैं, तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, पर गलत दिशा में। जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं, तो हर कदम आपको वहीं ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। अगर इस किताब का संदेश एक शब्द में कहूं, तो वह है स्पष्टता। सफल लोग बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। उनके पास अपने भविष्य का एक खाका होता है, एक विस्तृत दृष्टि कि वे कहां जा रहे हैं। साधारण लोग बिना दिशा के जीते हैं, जैसे आवारा कुत्ते कारों का पीछा करते हैं, व्यस्त, बेचैन, पर कुछ हासिल नहीं करते। जब आपके पास स्पष्टता होती है, तो आपके पास दिशा होती है। आप भटकना और बहना बंद कर देते हैं। आप बेकार चीजों पर समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं। आपका हर फैसला और हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, आपके लक्ष्य निजी होने चाहिए। उन्हें आपके लिए गहराई से मायने रखना चाहिए। दूसरों के विचारों के पीछे न भागें कि आपको क्या हासिल करना चाहिए। सिर्फ परिवार, दोस्तों या समाज को खुश करने के लिए लक्ष्य न बनाएं। ऐसा करने पर चुनौतियों का सामना करते समय आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति कम होगी। सच्चे लक्ष्य जुनून से प्रेरित होते हैं। तो खुद से पूछें, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं? क्या आपने इसे समझ लिया है? मार्गदर्शन के लिए कुछ सरल सवालों से शुरुआत करें। इस स्तर पर एक मोटा विचार भी काफी है। आप आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को सुधार सकते हैं। खुद से पूछें, अभी मेरे करियर में 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं? मेरे वित्त में 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं? और मेरे रिश्तों में 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं? इन्हें लिख लें। सिर्फ सोचें नहीं, इन्हें कागज पर उतारें। जब आप इन्हें सामने देखेंगे, तो आपको मिली स्पष्टता से आश्चर्य होगा। कभी कभी लिखना शुरू करते ही चिंताएं और संदेह आ जाते हैं। आप कुछ काट सकते हैं या हिचकिचा सकते हैं। यह सामान्य है। वास्तव में यह एक उपयोगी अभ्यास है। आप उन समस्याओं और डरों को भी लिख सकते हैं जो आपको पीछे रोक रहे हैं। अपने आप से पूछें, मुझे अपना लक्ष्य पाने से क्या रोक रहा है? मैं किस बारे में चिंतित हूं? यहां एक सरल पर शक्तिशाली तकनीक है जो मदद कर सकती है। इसे ओकाम का रेजर कहते हैं। यह सिद्धांत, जिसे सदियों पहले दार्शनिक विलियम ऑन्फ ओकम ने पेश किया, कहता है कि सबसे सरल समाधान अक्सर सबसे अच्छा होता है। जितने अधिक कदम या जटिलताएं आप जोड़ते हैं, उत्तर उतना ही कम प्रभावी होता है। जीवन में हम अक्सर समस्याओं को वास्तविकता से बड़ा बना लेते हैं। हम फैसलों को जटिल बनाते हैं, ज्यादा सोचते हैं और बेकार की परतें जोड़ते हैं। पर आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता अक्सर सबसे सरल होता है। अपनी चुनौतियों पर ओकाम का रेजर लागू करें और आपको अक्सर अपने सामने एक साफ रास्ता दिखेगा। उदाहरण के लिए, कई सेल्समैन ने ब्रायन से पूछा, मैं अपनी आमदनी कैसे दोगुनी करूं? उन्होंने लंबे, जटिल जवाब दिए, पर ब्रायन की सलाह सरल थी। अपने सबसे अच्छे ग्राहकों के साथ दोगुना समय बिताओ। ये वही लोग हैं जो आपसे खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। उन पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी बिक्री स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। उत्पादकता के साथ भी ऐसा ही है। औसत सेल्स पर्सन दिन में लगभग 90 मिनट संभावित ग्राहकों से बात करने में बिताते हैं, और टॉप परफॉर्मर वे उस समय का 2 गुना या तिगुना खर्च करते हैं। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेल्समैन अपने दिन की योजना बनाते हैं ताकि ज्यादातर समय बड़े ग्राहकों के साथ बिताएं। इसीलिए वे इतना अधिक कमाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी उत्पादकता दोगुनी कैसे करूं? जवाब है 80-20 नियम में, जिसे परेटो सिद्धांत भी कहते हैं। यह कहता है कि आपके 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग, ईमेल, फोन, कागजी काम और विकर्षणों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। दोपहर के खाने तक वे कुछ भी वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन सबसे प्रभावी लोग उन 20% कामों की पहचान करते हैं जो सबसे बड़े परिणाम लाते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा वहीं लगाते हैं, इसीलिए उनकी उत्पादकता आसमान छूती है।
इसके बारे में सोचें। ओ काम के रेजर और 80-20 सिद्धांत से आप अपना जीवन सरल बना सकते हैं, समस्याओं को जल्दी हल कर सकते हैं और कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और याद रखें, सफल लोग सही समय का इंतजार नहीं करते। वे बैठकर कुछ नहीं करते, ये आशा करते हुए कि हालात बेहतर होंगे। वे कार्रवाई करते हैं, वे निर्णय लेते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। वे तत्परता से जीते हैं, यह जानते हुए कि हर पल कीमती है। कल्पना करें कि अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हों, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या मायने रखता है। आप उन लोगों और गतिविधियों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। यही स्पष्टता की शक्ति है। ये आपको वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देने पर मजबूर करता है। जब आप तत्परता की भावना से जीते हैं, तो आपका जीवन अधिक तेज, केंद्रित और सार्थक बन जाता है। इसी तरह आप अपने सच्चे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। निष्कर्ष तो हमने क्या सीखा? सफलता का रहस्य भाग्य, प्रतिभा या बुद्धिमत्ता नहीं है, यह स्पष्टता है। जब आप स्पष्ट, विशिष्ट, लिखित लक्ष्य निर्धारित करते हैं और हर दिन उनके प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आप अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं जो सब कुछ बदल सकती है। ब्रायन ट्रेसी का संदेश सरल है, लेकिन जीवन बदलने वाला है। जिम्मेदारी लें, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें और अपनी असीमित क्षमता पर विश्वास करें। आपके विचार आपका भविष्य गढ़ते हैं, आपके मूल्य आपके कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं और आपकी दैनिक पसंद आपका जीवन निर्धारित करती है। लक्ष्यों की स्पष्टता के साथ आप कभी भटकेंगे नहीं। आपका हर कदम आपको उस जीवन के करीब ले जाएगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। याद रखें, चाहे आप कोई भी हों या कहीं से भी आते हों, अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ संकल्प है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस ऑडियो बुक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह उपयोगी लगा, तो हमारे समुदाय से जुड़े, जहां हम सफलता, धन, मानसिकता और व्यक्तिगत विकास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का अन्वेषण करते हैं। अगली बार तक फोकस बनाए रखें, सीखते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें।